हेलो फ्रेंड्स, हमारे ज्ञान की बातें चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो भक्तों, आप सभी से प्रार्थना है कि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करना, पूरा वीडियो में बने रहिए। तो आइए जानिए मोक्ष किस किस को चाहिए। हिंदू धर्म में बहुत ही सरल उपाय है मोक्ष पाने के लिए। भक्तों, आप सभी से अगर पूछा जाए कि किन किन को नरक में जाना है तो कोई नहीं हाथ उठाएगा कि मुझे नरक में जाना है, और किन किन को मोक्ष चाहिए तो सभी लोग हाथ उठाएंगे कि हमें मोक्ष चाहिए, सबको मोक्ष चाहिए। तो मोक्ष पाने के लिए हिंदू धर्म में कुछ करना पड़ेगा। तो आइए जानिए। अगर मोक्ष प्राप्त करना है तो अंतिम समय में पहले करें ये 4 काम। जाने क्या है इनके उपाय। गरुड़ पुराण में 4 ऐसी चीज़ों के बारे में बताया गया है कि जो व्यक्ति के पापों का नाश करती है और उसे मृत्यु के बाद मोक्ष और अग्रसर करती है। मृत्यु जीवन का अटल सत्य है जिसे चाहकर भी कोई नहीं रोक सकता है। कलयुग में मृत्यु ही एक मात्र ऐसा मार्ग है जो समय आने पर अच्छे बुरे सभी का खत्म कर देती है। मृत्यु क्या है जाने। मृत्यु उपरांत आत्मा के साथ क्या होता है और मृत्यु से जुड़ी हर एक बात जो मनुष्य को जाननी चाहिए, यह सब गरुड़ पुराण में विस्तार से बताया गया है कि जीवन में किन कार्यों को करके पापों का नाश हो जाता है और व्यक्ति मृत्यु के बाद सद्गति को प्राप्त होता है। गरुड़ पुराण में बताया गया सभी बातें स्वयं नारायण ने बताई है। इनका ही नहीं, गरुड़ पुराण में व्यक्ति के पुनर्जन्म तक के बारे में बताया गया है। धार्मिक ग्रंथों में बताया गया है कि गरुड़ पुराण में बताई गई बातों का अनुसरण करके मनुष्य अपने पापों को नष्ट कर सद्गति को प्राप्त कर सकता है। भगवान विष्णु की पूजा प्रत्येक हिंदू को अपने जीवन में कम से कम एक बार भगवान विष्णु या उनके अवतार की पूजा अवश्य करनी चाहिए। भगवान को स्मरण ध्यान करने से हर मनोकामना भी पूर्ण होता है। भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने से जीवन के सभी संकट दूर होते हैं। भगवान विष्णु के सद्गति 10 अवतारों का भी नियमित नाम जाप करने से जीवन एवं जीवन के बाद के सभी संकट दूर होते हैं। एकादशी व्रत। वर्ष में 24 एकादशियाँ आती है और यदि अधिक मास लग जाए तो यह एकादशियाँ बढ़कर 26 हो जाती है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार एकादशी को श्रेष्ठ बताया गया है और इस दिन व्रत करने से भक्तों की मुरादें पूरी होती है, हर मनोकामना पूर्ण होती है। ऐसे मान्यता भी है, कहते हैं एकादशी का व्रत करने से जीवन में एकाग्र शक्ति की प्राप्ति होती है, मन भटकाव से बचा रहता है और मृत्यु पश्चात भी एकादशी के व्रत से मिला पुण्य काम आता है। गंगा स्नान। हिंदू धर्म में गंगा स्नान करने का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। तो जाने, गंगा को केवल नदी ना कहकर देवी का दर्जा दिया गया है। कहते हैं यह नदी महान है, पवित्र है, इसलिए इन नदी में स्नान करने वाले प्रत्येक मनुष्य पुण्य को प्राप्त करता है। अगर आप गंगा तट पर जाकर नहीं स्नान कर सकते तो गंगा जल को किसी बाल्टी या टब में मिलाकर के पानी में स्नान करें। ऐसा करने से व्यक्ति के पाप नष्ट होते हैं, मोक्ष की प्राप्ति होती है। जाने तुलसी माता के पूजा करने से क्या होता है। तुलसी की पूजा क्या है। गरुड़ पुराण में तुलसी को भी परम धाम के
जाने वाले बताया गया है। कहते हैं कि श्री नारायण को तुलसी अत्यंत प्रिय है। अगर व्यक्ति नियमित रूप से तुलसी के पौधे की पूजा करता है तो उनके मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। इतना ही नहीं, मरते समय अगर व्यक्ति के मुंह में तुलसी पत्र और गंगा जल मिलाकर डाल दिया जाए तो व्यक्ति परम धाम को प्राप्त करता है, उसका मोक्ष निश्चित होता है। भक्तों, आप सभी से प्रार्थना है कि नित्य प्रतिदिन पुरुष या स्त्री स्नान करके तुलसी माता का पूजा अवश्य करें। तुलसी माता के जड़ में 1 लोटा जल अवश्य चढ़ाए। अपने अखंड सौभाग्य स्त्री देखना चाहती है तो तुलसी माता का 1 लोटा जल अवश्य चढ़ाए। ऐसा करने से हर कार्य में सफलता मिलेगी। चाहे आप जो भी कार्य करना चाहते हैं वो कार्य में सफलता मिलेगी। तुलसी माता का कृपा बना रहेगा। गंगा स्नान करके तुलसी जी के पूजा करें या घर में स्नान करके तुलसी जी के पूजा करें। हर मनोकामना पूर्ण करने के लिए तुलसी माता आपके घर में विराजमान है। तुलसी माता के बारे में जानकारी ले पूरा और तुलसी माता का अवश्य पूजा करें। विष्णु भगवान के तुलसी पत्ता अवश्य चढ़ाए। एकादशी के दिन विष्णु भगवान के तुलसी पत्ता अति प्रिय है। तो बोलो विष्णु भगवान की जय। मोक्षदा एकादशी के दिन हर व्यक्ति को, हिंदू धर्म में हर व्यक्ति को एकादशी व्रत अवश्य करना चाहिए। अपने मोक्ष पाने के लिए मोक्षदा एकादशी अवश्य करें। ऐसा करने से हर मनोकामना पूर्ण होता है। परम धाम को